जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विजयाणं नमो लोय सर्वसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादेव जयंत नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्ज वंदित सब सिद्धे धूमचलमणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमणिमो सुध केवली शीर्ष में सार्वजिक ग्रंथ बंदाधिकार गाथा नंबर 282 अब यह सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि राग जो है रागी आत्मा कर्म को बांधता है और वितरागी आत्मा कर्म को नहीं बांधता। रागम में दोषमय कसाय कम में सुचेव जे भावा। होगी थी गाथा है ना, गाथा नंबर चलेंगे 283 285 तक। 283 284 285 ये गाथा। अब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादि का आकारक ही कैसे है। इसका समाधान आगम प्रमाण देकर करते हैं। आगम से बताते हैं कि आत्मा जो है आकारक। ये गाथा भी होगी थी मेरे ख्याल से, है ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, चल रही थी ना, गाथा पढ़ लेते हैं। अपडिकमणं दुविहम् अपचक्षाणं तहेव विण्णेयम् एदेणुवदेशेण यकारगो वर्णिदो चेदा। अपडिकमणं दुविहं दव्यभावे अपचक्षाणंपि एदेणुवदेशेण यकारगो वर्णिदो चेदा। जावम् अपडिकमणम् अपचक्षाणं च दवभावाणं कुवदीयादातावं कत्तासोदिणावो। अनप्रतिकर्मणि दो भांति अणपचखाण भी दो भांति हैं। जीव को अकारक है कहा इस रीति के उपदेश से। अन्य प्रतिकर्मणि दो द्रव्य भाव जो यों ही अणपच खाण हैं। जीव को अकारक है कहा इस रीति के उपदेश से। अन्य प्रतिकर्मणि अरुत्यो अणपच खाण द्रव्य रुभाव का। जब तक करे है आत्मा करता बने है जानना। गाथा तो हो गया था ना इसका, ठीक है, चल रही थी मेरे ख्याल से। इसका भावार्थ भी हो गया था, है ना। भावार्थ भी देखे थे, हो गया था पूरा। हाँ, तो भावार्थ पूरा हो गया था, कुछ रह गया था, पढ़ लेते हैं भावार्थ एक बार। अतीत काल में जो पर द्रव्य का ग्रहण किया था उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना। ये वो आ गया प्रत्यभिज्ञान जो पूर्व काल में किया था वर्तमान में याद आ जाए, तो प्रत्यभिज्ञान जो कल क्वेश्चन चल रहा था। उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार में रहना, उनके प्रति ममत्व रखना, वह द्रव्य प्रतिक्रमण है। और उन परद्रव्य के निमित्त से जो रागादिक भाव उत्पन्न हुए थे उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना। हमने अच्छी शादी में गए थे, अच्छा भोगा था, उन्हें याद करना बारंबार उन विषयों को। उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, भाव अप्रतिक्रमण है। इसी प्रकार आगामी काल संबंधी परद्रव्य की इच्छा रखना, ममत्व रखना द्रव्य प्रत्याख्यान है। और उन परद्रव्यों के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादिक भावों की इच्छा रखना, ममत्व रखना, वह भाव अप्रत्याख्यान है। पूर्व में था और भविष्य में करने वाले को हो गया उनको। इस प्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान
ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का दो प्रकार का उद्देश्य है। दो प्रकार का मान द्रव्य का और भाव का, बाहर में वस्तु का और अंतर में राग का। वह द्रव्य भाव के निमित्त नैमित्तिक भावों को बतलाता है कि द्रव्य जो है वो निमित्त है और जो भाव है वो नैमित्तिक है, ऐसा बतलाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि परद्रव्य तो निमित्त है और रागादि भाव जो हैं वे उसके जीव के अंदर उठने वाले में नैमित्तिक हैं। इस प्रकार रागादिक भावों को स्वयमेव ना करने से, क्या ना करने से रागादि भावों को स्वयं, हमारे घर का बच्चा हो और बाहर जाए और नशाखोरी में जाए, बिगड़ जाए, तो क्या करते हैं अपन लोग, उसको छोड़ देते हैं ऐसे कि क्या करते हैं, उसको बिगड़ गया वहाँ बाहर जा करके, उसको वहाँ संगति छुड़ा करके घर में लेकर आते हैं अपने, वहाँ संगति तोड़ते हैं, उसकी संग तोड़ते हैं, उसका कुसंग तोड़ते हैं, और जो अच्छा संग है, सुसंग है आत्मा का, घर का, उसको वहाँ जोड़ते हैं कि तू किस खानदान का है, किस घर का है, किस चक्कर में पड़ा है, समझाते हैं तरीके से उसको। ऐसे ही कहते हैं जो जीव रागादि करता है तो रागादि किससे करता है, परसंग से करता है, स्वयंसंग से नहीं करता। सूत्र है परसंग एव दुग्गई स्वयंसंग एव सुखई। परसंग जो है दुख का कारण है और स्वयंसंग जो है वो सुख का कारण है ना। तो ज्ञान में बनते हैं गे खाली, और गे बनने से उसको उपजता है ज्ञान, और ज्ञान में समझता है कि ये सब कुछ है, और वहाँ गे कुछ नहीं है, वहाँ ज्ञान सब कुछ है। वहाँ गे तो मात्र एक उपजते हैं पर्याय स्वभाव के अंदर, लेकिन द्रव्य स्वभाव तो अखंड भिन्न बैठा रहता है गे स्वभाव से। इससे यह सिद्ध हुआ कि परद्रव्य निमित्त और रागादि भाव नैमित्तिक है। इस प्रकार आत्मा रागादिक भावों को स्वयमेव न करने से आत्मा, अब आत्मा कहा, अब ये जो पर्याय में जो रागादि बोले ना, उसी भी आत्मा बोलते हैं, कहीं कहीं अशुद्ध आत्मा बोलते हैं उसको। लेकिन शुद्ध आत्मा जो अंदर में विराजमान अखंड ज्ञान मूर्ति चैतन्य भगवान आत्मा हैं, और अशुद्ध रागादि परिणाम हैं, इन दोनों की जाति अलग है। जहाँ उन रागादिक परिणामों का आत्मा कहा है सो व्यवहार से कहा है, अशुद्ध निश्चय से कहा है, शुद्ध निश्चय से नहीं कहा गया। शुद्ध निश्चय से तो अखंड मूर्ति चैतन्य मूर्ति आत्मा रागादिक में जाता ही नहीं है, और उसके लक्ष्य से रागादिक होते नहीं है, और उसमें से राग होता नहीं है। शुद्ध आत्मा के निश्चय से तो राग का अभाव होता है, ज्ञान के लक्ष्य से राग का अभाव होता है, और पर के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है। अब अर्थ संपर्क आते हैं पढ़ना आप नियम। आत्मा दो आत्मा लिए वहां पर, एक आत्मा दूसरा आत्मा, एक द्रव्य स्वभावी आत्मा, एक पर्याय स्वभावी आत्मा। पर्याय स्वभावी आत्मा के दो भेद, एक अशुद्ध पर्याय संबंधी आत्मा, एक शुद्ध पर्याय संबंधी आत्मा। लेकिन वह अशुद्ध पर्याय संबंधी आत्मा अशुद्ध निश्चय है, शुद्ध पर्याय संबंधी आत्मा साक्षात एक देश शुद्ध निश्चय है। लेकिन जो आत्मा भगवान आत्मा वो कौन है, वो परम शुद्ध निश्चय है, वो द्रव्य है, वो दृष्टि, वो वस्तु, उसको क्या लिया द्रव्य के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर है। पर्याय भी है, लेकिन पर्याय काल में भी द्रव्य पर्यायों से न्यारा है, द्रव्य पर्याय में जाता नहीं है। यही उत्पाद में ध्रुव है। उत्पाद में किसका है, पर्यायों का। जो ध्रुव है उसका ना उत्पाद है ना वह है। ऐसा अखंड ज्ञान मूर्ति आत्मा, चैतन्य मूर्ति आत्मा, वो तू स्वयं विराजमान है, कहीं और से बाहर से आया ऐसा नहीं है। कहाँ है वो तू स्वयं है तो लोक में सबसे सुंदर वस्तु। बताओ कौन सी गाथा में कहा, इस लोक में सबसे सुंदर वस्तु आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा अखंड आत्मा। कौन सी गाथा के अंदर कहा, हाँ बढ़िया, 30 नंबर गाथा में कहा, यत्र निश्चय गदो सवो सवत सुंदर लो है। इस लोक में सबसे सुंदर की वस्तु है तो अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा ही तो है। इसके अलावा अन्य कौन ऐसी वस्तु है जो सुंदर हो कि इस लोक में तेरे ज्ञानानंद मूर्ति चैतन्य मूर्ति आत्मा के सिवाय अन्य कोई सुंदर नहीं है। ये राज्य हो, वैभव, सब आज्ञा चलती हो, यश फैलता हो, आदे पकड़ती हो, पैर छूते हो, उठाते हो, रखते हो, सब अनुकूल प्रगति चल रही हो, ये सब तेरे स्वभाव के सामने फीके हैं। जब कोई फीका भोजन करे, अलूना बोलते हैं, अलूना बिना नमक के भोजन अलूना बोलते हैं, अलूना भोजन, क्योंकि नमक वाला स्वादिष्ट भोजन करे तो दोनों के भोजन में फर्क है कि नहीं है। ये रूखे हैं, बेरस हैं, और आत्मा सरस है, स्वादिष्ट है। अब ऐसे आत्मा के भोजन को छोड़कर क्या करता है हाँ, जो भोग चाट थूक दिए उन भोग को फिर चाटता है, ऐसे लिखा। अब थूक को उगाल लगा जाए, अंदर से उगाल कर दे कोई और चाटे उसको, तो कुत्ता होता है वो। जो उल्टी चाटे वो कौन है, तो कुत्ता है।
ऐसी ये जो भोग छोड़ जिन बार बार इन भोग को सुख की कल्पना करता है, इनमें सुख नहीं है। जो शुद्धात्मा चैतन्य मूर्ति आत्मा है उसमें सुख है। जाकर देख ले बैठ करके, कोई दूर तो है नहीं तेरे से, तू समय भी तो है। और अपनी वस्तु अपने से दूर होगी तो नजदीक क्या होगा? यदि अपनी वस्तु समय अपने से दूर हो जाए तो भारी हो जाए तो फिर आसान क्या होगा? अपनी वस्तु अपने लिए सबसे आसान है। इस प्रकार रागादि भावों को आत्मा समय तो करता नहीं है। कौन? शुद्धात्मा करता नहीं है। जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आत्मा है वो करता नहीं है। इसलिए वो आत्मा जो है रागादि भावों का करता है, ऐसा सिद्ध हुआ। तो राग है कि नहीं है भैया? राग का क्या हुआ? अरे तेरे क्या लेना है राग का क्या हुआ भैया? तो तू शुद्ध आत्मा बता देते हैं और तुझे राग की पड़ जाती है। इस प्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादिक भावों का अकर्ता ही है, तथापि अकर्ता ही है, फिर भी पर्याय के अंदर द्रव्य स्वभाव से अकर्ता ही है, सिद्ध कर दिया। फिर भी जब तक उसके निमित्त भूत परद्रव्य के, उसके निमित्त भूत परद्रव्य के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान हैं, जब परद्रव्य संबंधी पाप हैं, परद्रव्य में जुड़ता रहता है, तब तक उसके रागादिक भावों का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। परद्रव्यों का त्याग हमारे जैन शास्त्र कराया कि भैया रसी करो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ऐसा करो, वो छोड़ो, धन छोड़ो, पाप छोड़ो। इन सब का त्याग परवस्तु के त्याग के लिए नहीं कराया। इन सब का त्याग किसके लिए कराया? इन सब का त्याग रागादिक के त्याग के लिए कराया। वहां जीव कमजोर है ना, तो परद्रव्य में जुड़ता है तो राग हो जाता है इसको। ये अणुव्रत है, महाव्रत है, पापों का त्याग है, किस लिए कराया? रागादिक के अभाव के लिए। इसलिए कराया रागादिक के अभाव। अब फैक्ट्री एक है, 10 खोल ले और क्या कि मेरा क्या बिगड़ता है भाई? भाई तेरा भूत भी बिगड़ता है। वहां सर्वज्ञ देव 3 लोग 3 काल जान लो, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन तू 1 फैक्ट्री 10 फैक्ट्री जानेगा ना तो तेरा भूत भी बिगड़ जाएगा। दोनों में फर्क है जानने में। तेरे जानने के साथ राग है और उनके जानने के साथ राग नहीं है। और जितना तेरे भाई विषय बढ़ते हैं उतने तेरे राग की बढ़ोतरी होती है। चक्रवर्ती जो थे भैया, चक्रवर्ती की स्थिति देख, चक्रवर्ती के अंदर स्थिति की नीति अब सुहाग बढ़ती है। लेकिन तेरा परिग्रह भोग आदि बढ़ते हैं तो जो राग बचता है, इसलिए बाह्य वस्तु का त्याग इसलिए कराया जिससे राग का भाव हो, बीमारी का भाव हो तेरी। तब तक उसके रागादि भावों का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। और जब तक रागादि भावों का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है तब तक वह रागादि भावों का करता ही है। एक वो लिया सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि विषयों को हे पूर्वक भोगता है, अनिच्छा से भोगता है, अरुचि पूर्वक भोगता है? संयम अंश है, भोग अरुचि परिणाम। एक बनाए जी का ऐसा है, उसमें शब्द है भोग अरुचि परिणाम। भोग के प्रति अरुचि है उसकी। भोग तो भोगता है, भोग को भोगता नहीं है, भोग को भुगतता है। भोगने में और भुगतने में फर्क है दोनों शब्दों के अंदर। हाँ तो मजा आ गया जी, हमारा चल गई जी, हमारे बढ़िया हो गया जी। ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्वभाव का बात आए तो खिल जाता है एकदम चेहरा, और भोग की बात आए तो मुरझा जाता है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि भाव का करता है, उसके नहीं करता। और जब तक रागादि भावों का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है तब तक रागादि भावों का करता ही है। जब यह निमित्त भूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है तब उसके नैमित्तिक जो रागादिक भाव हैं, जो रागादिक भाव अंदर में उठते हैं परद्रव्य निमित्त से, उनका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है। और जब रागादिक भावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है तब वह साक्षात अकर्ता ही है। शब्द या आत्मा, एक शब्द उपासित होता हुआ आत्मा। क्या शब्द दिए? 2 शब्द दिए, एक तो आत्मा और एक उपासित होता हुआ आत्मा। धन तो तेरे यहाँ बहुत है भैया, लेकिन तेरा धन गड़ा है, कंजूस व्यक्ति हो और धन बहुत हो और निकाले नहीं गांठ से, भूखा मर जाए लेकिन धन खर्च ना करे, इतना बड़ा कंजूस हो तो धन किस काम का? उसके धन है कि नहीं है? लुब्धक सेठ था ना, सुना कहानी सुन के लुब्धक सेठ की है, कितना सोना भरा पड़ा उसके यहाँ और वो कंजूसी में मरेगा बेचारा। ऐसे ही तेरा धन तो भरा पड़ा है लेकिन तू कंजूसी में मरता है, अपने उसका प्रयोग क्यों नहीं करता? जो तेरा शुद्धात्मा है उसका प्रयोग करने में कीमत लगती है क्या? कुछ जाता है क्या उपयोग करने में तेरा? उसका उपयोग करने में कौन आड़े आता है? कि उस आत्मा का उपयोग करने में तेरा मोह आड़े आता है। वो मोह है उस आत्मा को अपने से दूर करता है। आत्मा कैसा है? शुद्धात्मा, ज्ञानानंद, सुख की खान। और दूर कौन करता है उसको? ये मोह का कान में तो दूर कर देता है उसको अपने से।
और जितना जितना मोहम्मद बढ़ता है उतना उतना आत्मा के नज़दीक अपनी पर्याय आ जाती हैं, जान लेता है मैं कौन हूँ और कैसा। इसका टीका पढ़ लेते हैं। देखो आचार्य अमरचंद देव की सबसे पहले शब्द दिया आत्मा स्वतः रागादि का अकर्ता ही है। ऊपर संस्कृत में दिया आत्मात्मना रागादि नाम कारक एव। आत्मा स्वतः रागादिक भाव का अकारक ही है। अकारक है मतलब अवेदक है, न करता है न भोगता है। कौन? आत्मा। ये दृष्टि जिस टाइम आत्मा पर जाए तो वो साक्षात पर्याय भी अकर्ता भोगता है। जिस पर्याय का स्वभाव ऐसा, जिस पर्याय का स्वर ऐसा हो मैं करता हूं मैं भोगता हूं, उसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो, यदि आत्मा ही राग करता हो तो, अर्थात यदि आत्मा स्वतः ही रागादिक भावों का कारक हो तो, आत्मा में से राग निकलता हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। फिर तो आत्मा स्वयं से राग करेगा और स्वयं से राग करता रहेगा। लेकिन आत्मा स्वयं स्वभाव से राग करता नहीं है, तो इसलिए बाहर में दो भेद पड़ते हैं, एक द्रव्य का और एक भाव का। अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान का जो वास्तव में द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का उपदेश है। दो प्रकार का माने बाहर में जो वस्तुएं परिणाम करती हैं वे, और जो अंदर में रागादि भाव उठते हैं वे, वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तृत्व को ही बतलाता है। कोई शास्त्र पढ़ ले, कोई शराबी व्यक्ति हो कि भैया द्रव्य तो कुछ, शराब क्या बिगाड़ती है, मेरा शराब शराब में है, मैं मेरे में हूँ, बताओ सही कह रहा है गलत कह रहा है? वो शराबी व्यक्ति कह रहा है ये बात कि शराब शराब में है और मैं मेरे में हूँ, शराब मेरे में तो आई नहीं है, मैं तो स्वभाव शुद्ध हूँ। तो बताओ करता है कि करता है? नशेड़ी है कि सुधर गया वो? कब बात करेगी कि जब उसका नशा भले ही पूरा ना छूटे लेकिन छूटने की प्रक्रिया में आ जाए। वो प्रक्रिया में कब आ जाए? जब गलत समझे तो प्रक्रिया में आ जाए वो उसकी छूटने की। लेकिन स्वच्छंद रूप आचरण भी करता रहे और अपना शुद्ध भी करता रहे, तो ऐसा यहाँ पर उपदेश नहीं था, ना है, ना हो ही सकता है। जहां भाव शुद्ध होते हैं वहां द्रव्य से भी विरक्ति आती ही है, वैराग्य आता ही है, और द्रव्य से वैराग्य करता है तो वहां भाव भी शुद्ध हो जाते हैं, उस संबंधी तो छूट जाता है। तो द्रव्य और भाव का जो निमित्त नैमित्तिकत्व है वो आत्मा के अकर्तृत्व को ही बतलाता है कि हाँ भैया आत्मा करता है, तो जो भी दोष हैं वे बाहर में चल रहे हैं। और पर्याय पढ़ी थी ना, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय, एक स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय पढ़ी थी ना। विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, कहीं ऐसा विभाव स्वभाव पढ़ा है कि स्वभाव के अंदर विभाव हो हैं और स्वभाव विभाव रूप परिणाम करता हो। स्वभाव में से विभाव उठता ही नहीं है। ये किसके खेल हैं? जब पर्याय के खेल हैं, वो पर्याय तो ऊपर ऊपर तैरती हैं द्रव्य स्वभाव के। द्रव्य स्वभाव में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करती, अशुद्ध राग आदि आत्मा में घुसते ही नहीं। इसलिए निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त हैं और आत्मा के रागादिक भाव नैमित्तिक हैं। आत्मा के ही हैं। कौन से नए से हैं? अशुद्ध निश्चय नए से हैं। यदि ऐसा ना माने हम, यदि ऐसा ना माना जाए तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान का कर्तृत्व के निमित्त रूप का उपदेश निरर्थक ही हो जाएगा। जो द्रव्य अप्रतिक्रमण है और द्रव्य अप्रत्याख्यान है, ये निमित्त रूप में भी उपदेश नहीं होगा इसका, और वह निरर्थक होने से एक ही आत्मा को रागादिक भावों का निमित्तत्व आ जाएगा। किससे सिद्ध कर रही? आगम से। उत्थान क्या कही थी कि अब आत्मा कारक है, ये किससे सिद्ध करते हैं? आगम से सिद्ध करते हैं। तो आगम में क्या कहा था? आत्मा राग करता है, तू ही क्रोध करता है, तू ही मान करता है, तू ही माया करता है, तू ही लोभ करता है। इन्हें छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, मान को छोड़ो, माया छोड़ो, लोभ छोड़ो, सब छोड़ने का उपदेश दिया आगम के अंदर। तो ये कह रहे उपदेश क्यों दिया? वो क्रोध के लिए क्रोध नहीं छोड़ना, मान के लिए मान नहीं छोड़ना, लोभ के लिए लोभ नहीं छोड़ना, माया के लिए माया नहीं छोड़ना। किसके लिए छोड़ना? अपने रागादिक पर विजय प्राप्त करने के लिए छोड़ना। और वह उपदेश जो दिया गया है वो उपदेश सारा निरर्थक हो जाएगा, और निरर्थक होने से आत्मा को ही रागादिक भावों का निमित्तत्व आ जाएगा। सारा दोष आत्मा का आ जाएगा। चरण नियोग तो भैया सुरक्षा की बाउंड्री है। जैसे मेड़ लगाते हैं ना, बाउंड्री खड़े दीवार पे गेट लगाते हैं, तो ये तो ऐसा है, जितना भी जो भी गलती चीज आती है उसे बाहर हो जाती है, आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं पाती।
चाणक्य दिखला बता रहा है ये सब पाप भारी भार है, तेरे अंदर है ही नहीं। और वह निरर्थक होने पर आत्मा को रागादि भाव निमित्त आ जाएगा, जिससे नित्य कर्तव्य का प्रसंग आ जाएगा, जिससे मोक्ष का भाव ही सिद्ध होगा। मोक्ष कोई वस्तु रहेगी ही नहीं। इसलिए पर द्रव्य ही आत्मा के रागादि भावों का निमित्त हो, और ऐसा होने पर यह सिद्ध है कि आत्मा रागादि का कारक ही है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि का अकारक ही है, फिर भी अकारक तो है, फिर भी जब तक यह माने वही आत्मा निमित्त भूत द्रव्य का, परद्रव्य का, जो परद्रव्य से राग उत्पन्न होते थे उन परद्रव्यों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत भावों का रागादि भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता। और जब तक इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक वह उनका कर्ता ही है। जब तक निमित्त भूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, तभी नैमित्तिक भूत भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है। और जब इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान होता है, तब वह साक्षात कर्ता ही है। कर्ता की विवक्षा है। शुद्धात्मा ना करता है ना करता है, शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है, लेकिन जो पर्याय पर का त्याग नहीं करती वो करता है, और जो पर का त्याग करके स्वात्मा में जुड़ती है वो अकर्ता है। मुनिराज भी होते हैं ना, तो राज्य में बैठे हैं, खूब अच्छी चल रही है, लेकिन छोड़कर जंगल चले जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वहां पर रागादि पुष्ट होते हैं उसके निमित्त से, और रागादि पुष्टते नहीं है इतने, तो छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं। चलिए इसकी तात्पर्य टीका ले लेते हैं। गाथा पेज नंबर है इसका 662, 663। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही बढ़िया बात है इसके अंदर, गजब का खुलासा। जैसे मैं चाह मैं साथ में इसलिए पढ़ता हूँ कि जैसे मैं चाह ना विवक्षा अलग चलती है, पूरा ट्रैक अलग चलता है उनका। वे जैसे रागादि का करता तो नहीं है, शुद्धात्मा से रहित आत्मा तो करता होता है, उनका ट्रैक बहुत अलग चलता है। देखो थाने का क्या कहते हैं, अब सम्यक ज्ञानी जीव रागादि का कारक कैसे है, ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं। सम्यक ज्ञानी जीव जो है रागादि का कर्ता क्यों हो जाता है? वो तात्पर्य का पूर्व काल में अनुभव किए हुए विषयों के अनुभव करने रूप रागादि का स्मरण करना अप्रतिक्रमण है। जो पूर्व काल में भोग भोगे थे उसको अब याद करना वर्तमान में क्या है? वो अप्रतिक्रमण है। वह दो प्रकार का है। भावी काल में होने वाले, भविष्य में होने वाले रागादि के विषयों की आकांक्षा रूप अप्रत्याख्यान भी उसी तरह दो प्रकार का भी जानना चाहिए। इस प्रकार के परमागम के उपदेश से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कि वास्तव में चेतिता आत्मा दो प्रकार अप्रतिक्रमण तथा दो प्रकार का अप्रत्याख्यान से रहित पड़ने के कारण कर्म का कर्ता होता है। द्रव्य भाव रूप से अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान दो प्रकार का होता है, वही बंध का कारण है, ऐसा आगम का उपदेश है। बंध का कारण स्वभाव नहीं है, बंध का कारण परद्रव्य का लक्ष्य है। ऐसा उपदेश से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कि द्रव्य तथा भाव रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान से परिणमित और शुद्धात्मा की भावना से च्युत जो ऐसा ज्ञानी जीव है, वह कर्म का कर्ता है। शुद्धात्मा की भावना से च्युत हो जाता है, शुद्धात्मा की इसको पता ही नहीं है, वो जीव कर्म का करता है। उससे विपरीत चेतिता अर्थात ज्ञानी उनका करता है, उसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप प्रत्याख्यान नहीं है। आपने कहा था पढ़ी थी नंबर 37-36, नाणम प्रत्यक्षाणम, याद है? नहीं है? वही शब्द यहां पर आ गया, नाणम प्रत्यक्षाणम। नाणम प्रत्यक्षाणम माने एक अप्रत्याख्यान है, एक प्रत्याख्यान है। अप्रत्याख्यान माने पापों को करना क्या है? अप्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान माने प्रत्याख्यान में हम प्रत्याख्यान करते हैं ना, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, कृत्य करते हैं ना सब।
कि भैया मैं पापों का त्याग करता हूँ, मन से करता हूँ, वचन से करता हूँ, काया से करता हूँ, मैंने जितनी की हिंसा करी हो, कराई गई हो, हैं, जितनों की करता हूँ, करूँगा, हैं। प्रतिक्रमण को प्रत्याख्यान कहते हैं। नहीं नहीं, प्रत्याख्यान मैंने भविष्य में होने वाले पापों के लिए, प्रतिक्रमण पूर्व में जो मैंने करी हो, कराई हो, जो मैं कर सकता हूँ या होगी मेरे से हिंसा, उन सब का भी प्रत्याख्यान कर लेता है। तो उन सब का त्याग करता है, मैं पाप का त्याग करता हूँ, मैं ऐसा त्याग करता हूँ, मैं सब प्रतिक्रमण कर लेता है। पूरे पाठ है प्रतिक्रमण का, पूरा पूरा पाठ पढ़ लेता है। पूरा पाठ है लिखा हुआ उसका, 1 पेज 2 पेज का प्रतिक्रमण का पूरा पाठ मेरे द्वारा। हाँ, मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ, उनसे क्षमा मांगता हूँ, सब वो क्षमा मांगता रहता है उससे, है ना, सब क्षमा मांगता है। तो यहाँ शब्द दिया है स्व संवेदन लक्षण प्रत्याख्यान। जब तक तूने शुद्धात्मा को नहीं जाना तब तक तेरा प्रत्याख्यान हुआ ही नहीं है, तेरी दौड़ बाहर में चल रही थी। तेरा भेद विज्ञान के अंदर जब तक एक पक्ष अपना ना हो तो भेद विज्ञान है कहाँ जब तक? तो बाहर में 2 पक्षों के अंदर लड़ रहा है। अब चाइना का रशिया का युद्ध हो जाए आपस में, तो हम जानकारी तो ले सकते हैं कि भैया क्या युद्ध हो रहा है, क्या बात चल रही है, तो हमें जानकारी हो सकती है। लेकिन वही चाइना के तो भारत से हो जाए तो अब क्या होगा? और पता सेना बढ़ती आ रही है, वो अटैक करते करते जम्मू कश्मीर पार कर दिया उसने, हरियाणा में घुस गई है, और दिल्ली में घुस गई है। अब दिल्ली में घुस के उसने कब्जा कर लिया, तो अब क्या होगा? सारा फेसबुक व्हाट्सएप सब बढ़ जाएगा, पूरा पूरा सारे न्यूज चैनल में छा जाएगा। और छाया तो पहले भी था, लेकिन लक्ष्य हमारा बदल गया। हमारा भेद विज्ञान के अंदर जब तक एक पक्ष स्वयं ना हो, तो जब तक भेद विज्ञान नहीं है, तूने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तो करे, लेकिन जब तक तेरा एक पक्ष तेरा स्वयं नहीं है तब तक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो ही नहीं। एक पक्ष स्वयं चाहिए। स्वयं माने पर्याय वाला आत्मा नहीं, शुद्धात्मा। द्रव्य कर्म भाव कर्म नोकर्म से रहित, पर्याय से रहित, अखंड द्रव्य, वो चाहिए भेद विज्ञान के अंदर एक तरफ। तो कह रहे कि नाणम पच्चक खाणम, तूने ज्ञान को जाना कि नहीं ना है? जिसने ज्ञान को जाना उसके प्रत्याख्यान है, उसके भाई का त्याग भी होता है। और तू बाहर भी लड़ता रहा तो तेरा प्रत्याख्यान अभी हुआ ही नहीं। वो होता है ना, पहले जो सेना लड़ती है तो उसमें आगे आगे दल चलता है, उसमें टिड्डी दल चलता है आगे। देखा आपने, पहले कुछ लोग हाथी पे होते हैं, कुछ घोड़े पे होते हैं, कुछ नीचे चलते हैं, कुछ और बड़े बड़े राजा होते हैं। देखा आपने? नहीं देखा? सेना के अंदर कुछ तोप वाले हैं, कुछ तरह तरह की सेना बनी रहती है उसके अंदर। तो सबसे आगे जो चलते हैं ना, उसमें बोलता है टिड्डी दल। टिड्डी दल पता क्या होता है? उसके अंदर उनके हाथ में खाली तलवारी होती है, वो कुछ नहीं होता। टिड्डी दल का काम ये है उसको आंकड़ा कर देना, बस उसको ध्यान भटकाना, उसका मूल राजा से, सेनापति से ध्यान भटका करके और उस सेना को अपनी तरफ आकर्षित करना। टिड्डी दल का काम ये होता है। जाके वो इतनी ज्यादा सेना संख्या में होता है, इतना संख्या बल होता है कि उस सामने वाली सेना का, राजा का ध्यान वहां से हट करके वो टिड्डी दल पे चला जाता है, और टिड्डी दल से लड़ता रहता है, और शक्ति छीन जाती है उसकी, और सामने वाला राजा भी आराम से उस पर अटैक कर देता है। सेना की विजय प्राप्त करने की विधि है। जो युद्ध पहले होते थे ना बड़े बड़े, वो ऐसे ही था। ऐसे यहाँ पर ये क्या करता है कि ये मैं इतनी हिंसा नहीं करता, मैं उसकी हिंसा नहीं करता, नहीं करता, ये टिड्डी दल से लड़ता रहता है, लेकिन जो मूल राजा बैठा है, राजा, उसका भाव नहीं करता। उसके भाव की विधि बताइए आचार्य देव ने, नाणम पच्चक खाणम, ज्ञान प्रत्याख्यान है। जिसने ज्ञान पर अटैक कर दिया, सीधे आगे ज्ञान के जो मोह चल रहा था उस पर अटैक कर दिया, वो सारा टिड्डी दल भी कब्जे में आ जाएगा उसका। और टिड्डी दल से लड़ता रहा तो क्या होगा? राजा तो निकल जाएगा, राजा बच जाएगा, और तेरा समय खराब हो जाएगा। भगवान को देख करके मैंने भैया पाप करे, मैंने ऐसा करा, मैंने तो बहुत कसाई जी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। मैं डायरी लिखा वैसा लिख के, वो डायरी में वैसे पढ़ना जरा, तो लिखा रखा था मैंने, मैं कषाय करता हूँ, मैं राग करता हूँ, मैं क्रोध करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, लिखा रखा था। तो भाई साहब ने पढ़ी, क्या कर रखा तूने? तो भगवान आत्मा क्या लिखता है बैठ के? क्या ये प्रतिक्रमण हुआ है, प्रत्याख्यान हुआ है। जब तक ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान को नहीं जाना और ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान का आनंद का अनुभव नहीं करा, तब तक प्रत्याख्यान नहीं हुआ, तब तक दुख में चलता रहा। जहां तू आनंद में बैठा अपने आत्मा की जाकर के, वहां प्रत्याख्यान हो गया। ये किसी और की बात नहीं है, ये सर्वज्ञ देव की मूल बातें हैं, जो आचार्य कुंद देव ने सिमंदर स्वामी के समक्ष में जाकर सुनी थी। कहां सुनी थी? हमारा जो कुल है ना, वो हमारा आदिनाथ स्वामी का कुल है ही, महावीर स्वामी का कुल तो है ही, लेकिन जितनी बातें पढ़ते हैं ना, ये सिमंदर स्वामी की जहां से आई है। पता है आपको? पूज्यपाद स्वामी गए थे वहां पर सिमंदर स्वामी के पास, हैं आचार्य और भी जो गए थे इस तरह से ही, फेमस कुंदाचार्य हुए हमारे, बाकी आचार्य भी गए वहां पर। इस तरह से गए, लेकिन फेमस कुंदाचार्य हुए। और जो मालम सुबह में खाते हैं ना, ये सब जीवंत सिमंदर स्वामी जो विराजमान समोषण में बैठे वहां पर,
जो अभी बैठे, जो अभी उपदेश दे रहे, वो जो उपदेश वहां चल रहा, वही उपदेश यहां चल रहा, लाइव टेलीकास्ट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, घर में बैठ कर लाइव टेलीकास्ट चल रहा आपको, ऐसे सिमंदर स्वामी विदेश क्षेत्र में बोल रहे, वो लाइव टेलीकास्ट इन गाथाओं के अंदर है। और लोग सोते रहते हैं बैठ के, तो माल तो बढ़ जाएगा और लूट जाएगा नगर, और तू सोता रहना बेटा पड़ा हुआ है। समझ आया नहीं आया है? अरे ज्ञान प्रत्याख्यान है, कौन बताएगा? तो प्रत्याख्यान के नाम पे क्रियाएं पाल लेता है, छोटी बड़ी ऊपर की। मैं ऐसा करती हूँ, हिंसा कर दी, मैंने त्याग कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, तो प्रत्याख्यान हो की तरह ही है कि तेरा प्रत्याख्यान हुआ ही नहीं है भाई साहब। प्रत्याख्यान कब होगा? जब तू ज्ञान का संवेदन करेगा तब प्रत्याख्यान होगा वास्तविक, तब तुझे पता लगेगा वस्तु स्वभाव क्या है। स्वसंवेदन रूप लक्षण प्रत्याख्यान नहीं है, इसलिए मैं जैसे उठाता हूँ इसके अंदर इतना आनंद, शब्द में आनंद आ जाता है वास्तव। प्रत्याख्यान में स्वसंवेदन, अपने घर में आके बैठ गया सो आनंद है। पर जीव जो करता है सुख के लिए करता है वास्तव में। क्या ये प्रतिक्रमण करता है सुख के लिए करता है, लेकिन वास्तव में गलती से सुख का ही मूल मान लेता है, इसलिए वहां लगा रहता है। जब जान लेता सुख शुद्धात्मा के अंदर है, यही प्रतिक्रमण है, यही प्रत्याख्यान है, यही आलोचना है। नियमसाजी ग्रंथ है ना, नियमसाजी ग्रंथ सुना होगा आपने, पंच प्रवागम के अंदर है नियमसाजी ग्रंथ। निश्चय आवश्यक, निश्चय भक्ति, परम भक्ति, उसके अंदर अधिकार का नाम पढ़ो और उसके अंदर कहीं भेद की चर्चा नहीं है। आवश्यक 6 नहीं है, आवश्यक 1 है। शुद्धात्मा को देखना आवश्यक है, बाकी सब अनावश्यक है। कि देव पूजा गुरु उपासना करे कि नहीं करें, कि अनावश्यक है। यहां देव ही एक है, देवता एक बैठा। कौन देवता बैठा यहां पर? कि तू शुद्धात्मा ही एक देवता है, इसके अलावा अन्य कोई देवता ही नहीं है। नहीं, ये तो भगवान देवता बैठे। अरे भैया, जिस ज्ञान के द्वारा उन्हें ये देव जानता है ना, जिसके द्वारा जानता है वो ज्ञान ही देव है। स्वमेव देव लिखा था ना, शुरू में कलश आया था, स्वमेव देव, आचार्य रामचंद्र का लिखा हुआ मूल कलश है, स्वमेव देव चिंतामणि रेश अस्मात्, उस वाले कलश में। ये स्वमेव तो तू देव है, कह तो रहे हो, कैसे कहें बता? नहीं नहीं नहीं, अरे कैसे कहें? और तू ये बताना, कह तो रहे हैं तू देव है, तो देव मानता क्यों नहीं अपना को? देख लेना तू देव है। लेकिन वह देखता नहीं है, और उसका जीवन ऐसे बीत जाता है बिना देव देखे, और वो निगोल में चला जाता है ऐसे। वो देव था, देव देख सकता था, लेकिन नहीं देखा। क्यों? मोह के उदय में नहीं देखा, और देख लेता तो कि देर काम था। बताओ, अभी भी हम देव देख लेते तो कोई रोक रहा है हमारे को देखने के लिए? है कारण है तेरे पास, तो कार्य की चिंता किसको है? लेकिन दृष्टि में मिथ्या चलता रहता है। जितने काल द्रव्य तथा भावरूप अप्रतिक्रमण करता है, उतने काल परम समाधि के अभाव के कारण वह ज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है, ऐसा जानना चाहिए। जब शुद्धात्मा में जाके बैठता है तो वहां नियम व्रत सब छूट जाते हैं उसके। पता है आपको, जब शुद्धात्मा में संवेदन करते हैं ना, महावर्ती है उस टाइम, ना अणुवर्ती है। जिस टाइम वो स्वसंवेदन करता है उस समय साक्षात शुद्धात्मा है। और अणुवर्त महावर्ती की जरूरत नहीं है, तो छूट जा, कोई दिक्कत नहीं है, शुद्धात्मा में रहे बस। अब भगवान होते हैं, मतलब महावर्त की जरूरत है उनको तो व्रत हो गया ना, अपने आत्मा में टिक गया, बस यही व्रत है बस। इसके अलावा महावर्त अणुवर्त में जरूरत ही नहीं है कुछ। क्यों? क्योंकि बाहर में संयोग ही नहीं है किसी का, तो महावर्त किसके है? ना पीछे चाहिए, ना कमंडल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसके बाद उनका। और भी कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं, देखो बढ़िया विषय है, एकदम बढ़िया बताएंगे अभी, सुनना। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान वाला कर्मों का करता है, ये बात तो बराबर है, परंतु ज्ञानी जीव कर्मों का करता नहीं है, क्योंकि उसको उसका सब त्याग है। यदि वही जीव ही करता है, कौन? ज्ञानी जीव ही करता है, तो सदा ही कर्तव्य का प्रसंग आ जाता है। किस कारण से सदा कर्तव्य का प्रसंग आ जाता है? क्योंकि जीव सदा ही विद्यमान है। जीव सदा विद्यमान है और राग सदाकाल विद्यमान नहीं है। घटता है, बढ़ता है, पर लक्ष्य से होता है। और जीव सदाकाल जीव रहता है। बताओ, सिद्धों के अंदर जीव है, राग है कि नहीं है? सिद्धों का जीव राग है कि नहीं है? अब राग नहीं है तो सिद्ध हो गया, जीव के अंदर राग नहीं होता। ऐसी भी दशा हो सकती है जीव के अंदर राग नहीं होता, तो इससे सिद्ध हुआ कि जीव के अंदर राग नहीं होता। यदि जीव राग के अंदर होता तो त्रिकाल होता, सिद्धों के अंदर भी होता, अनंतों के अंदर भी होता, लेकिन वहां नहीं होता ना, तो इसका जीव में राग नहीं होता, इससे सिद्ध हुआ। इसलिए अनंतों को देखकर सब सिद्ध हो जाता है।
तीन लोग भी, तीन काल भी, उत्पाद ध्रुव्य भी, भगवान आत्मा भी, द्रव्य गुण पर्याय भी, सब सिद्ध। एक अनंत की प्रतिमा देखो, सब सिद्ध हो जाता है उसके अंदर देखते ही। लेकिन कब? जो शास्त्रों से समझे पड़े तब। खाली ऐसे नहीं कि महाराज जी देकर जय जयकार कर दिया, पीछे भाग लिया, बस जिंदगी ऐसे निकाल दी जय जयकार करते हुए, अधर्म हो गया हमारा तो बढ़िया हो गया भैया, आश्चर्य के नियम त्याग व्रत लिए, उनको धर्म मान लिया और बस उनके पीछे लग लिया। इसका नाम धर्म नहीं है, इसका नाम तो कुछ भी नहीं है वास्तव में, तो जीवन पूरा खराब कर देता है। रागादि विकल्प रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान अनित्य है। तो इसके लिए 1-2 घंटे चाहिए समझाने के लिए। क्या कहा? रागादि विकल्प रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान क्या है? अनित्य हैं, घटते बढ़ते हैं, आते जाते हैं, पराधीन हैं, विनाशिक हैं, स्वभाव से उत्पन्न नहीं है। और क्या लिखा? और वे स्वस्थ भाव आत्म स्थिरता से च्युत होने वाले जीवों के होते हैं, परंतु हमेशा ही नहीं होते। किसके होते हैं? जो स्वस्थ भाव, लिख दिया स्वस्थ भाव। स्वस्थ माने कोई पूछता है स्वस्थ है भाई साहब, तो क्या कहेंगे? हाँ जी मैं स्वस्थ हूँ भाई साहब। तो स्वस्थ क्या बोलता है? भाई मेरे राग वाग कुछ नहीं है भैया, हम ठीक चल रहे हैं बिल्कुल। तो स्वस्थ है कि अस्वस्थ है? लिखा स्वस्थ भाव। इसमें का आत्म स्थिरता, जिसको आत्म में स्थिरता है वो तो स्वस्थ है, और जो आत्म में स्थिर नहीं है वो स्वस्थ। अभी तो रोग को रोग नहीं समझ रहा। अभी तो चलो रोग नहीं टिक पा रहा, स्वस्थ स्वयं स्थित नहीं है, लेकिन रोग तो समझ में आया कि रोग है भैया, ये मेरी आत्मा के अंदर रोग लगा हुआ है, स्वस्थ नहीं हो पा रहा, मैं ठीक नहीं बैठ नहीं पा रहा अपने अंदर। बात तो समझ में आए एक बार। अरे तो बात समझ में नहीं आ रही तो इसलिए मोह का रोग चलता रहता है, इसका नाम है मोह। और समझ में आ गया नहीं बैठ पा रहा, इसका नाम है चारित्र मोह, राग द्वेष। समझ में तो आया गलती कहां चल रही है। स्वस्थ भाव आत्म स्थिरता से च्युत होने वाले जीव के होते हैं, परंतु हमेशा नहीं होते। उससे क्या सिद्ध हुआ? उससे यह सिद्ध हुआ कि जब जीव स्वस्थ भाव से च्युत होता है, जब जीव स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान रूप परिणमन करता है, तब कर्मों का कर्ता होता है। एक होता है पिंजरे का पक्षी और एक होता है स्वतंत्र खुला हुआ पक्षी। बताओ पिंजरे का पक्षी उड़ सकता है? नहीं उड़ता? उड़ सकता? पिंजरे के अंदर पक्षी बंद है तो उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता? ताकत तो उड़ने की है, लेकिन कितने वो पंख फड़फड़ाए वहीं बैठा रहे और गुलामी का अनुभव करता रहे तो नहीं उड़ सकता। वो तोते का दृष्टांत होता है ना, मरा सा हो गया, उन्हें निकाला तो उड़ गया। निकलने की विधि थी उसकी। गुरु से पूछना कि निकलने की विधि क्या है, छूटने की विधि क्या है। तो उसने गया गुरु से पूछा छूटने की विधि क्या है, तो गुरु जी मरे से हो गए, गिर पड़े एकदम से। गुरु जी सुनते ही बात तो आगे तोता को बताया कि तेरा क्वेश्चन कैसा है यार, गुरु जी तो सुनते गिर पड़े, मैं तो भाग के आया वहां से किस तरह बच के। और ये बात सुनते हो समझ गया कि लग मरे से हो जाओ। तो तोता भी क्या हुआ एकदम से मरा था। क्या अजीब बात है यार, गुरुजी ने सुना तो गुरुजी मरे से, ये हुआ था ये मरा था, मैं तोता मर गया भाई, अर्थी लगाओ इसकी, अर्थी लगाओ इसकी। अर्थी लगा दी। तोता क्या था? जिंदा। और बाहर निकाला तो तोता तो ये जा वो जा। दृष्टि तो हो कि मेरा स्वभाव क्या है, वो ठीक है, पिंजरे में बंद है, लेकिन निकलने की ललक तो हो, जिज्ञासा तो हो निकलने की। लेकिन वहीं बैठा बैठा अपने को समझ आ रही मैं तो उड़ता हूं, मैं तो उड़ सकता हूं, और विधि लगाए नहीं, सीखे नहीं, तो वह जीवन ऐसे निकल जाता है उसका। स्वतंत्रता के बिना ही, अनुभव करे बिना ही, और आकाश के गगन का अनुभव करे जाकर के, जाकर तो उड़ साक्षात। कौन मना करता है? ऐसे ज्ञान गगन में उड़ तो जाकर के, जब कौन मना करता है ज्ञान गगन में उड़ने के लिए? लेकिन वो विषयों के कसाय में पिंजरे में बंद रहता है और दीनहीन सा बना रहता है, मरा सा। मरी कैसे चूहे हैं। कल पढ़ा था ना, परसों का 3 दिन पहले पढ़ा था शब्द, मरी कैसे चूहे हैं। जैसे प्लेग का चूहा होता है, तो मरी का तो चूहा है, ऐसे हो रहे हैं बस चूहे की तरह, में मर रहे हो, ऐसे विषय के साय में मरे जा रहे हैं। साक्षात आत्मा विराजमान और मरे जा रहे हैं, मरी कैसे चूहे हैं। अब देखो ये बात आज तो नहीं पाएगी, इसमें माल बहुत है और आगे भी बहुत, इसमें बहुत अच्छी बातें हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत खास है पैरा इसका, है ना। तो इसको कल ही पढ़ लेंगे। जब जीव स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान रूप परिणमन करता है, तब कर्मों का करता है। स्वस्थ भाव में स्थित होने पर अकर्ता है, ऐसा भावार्थ है।
युगल जी बाबा से पूछा, कहने लगे जी आत्मा के 24 घंटे चिंतन परिणमन तो करते नहीं सकता, तो परिणमन कैसे करे? कि परिणमन नहीं करता ना तो यही परिणमन ना करना है, तू चाहे तो अपना परिणमन सदाकाल कर सकता है अपने में, कोई मना नहीं करता तेरे को। चादर को खींच लेगा तो तो दोबारा वापस आ जा, कौन मना करता तेरे वापस आने के लिए? सदाकाल तू अपने अपने स्वभाव में स्थित रहे, तेरे कोई मना नहीं करता स्वभाव में स्थित रहने के लिए। लेकिन अपनी गलती दूसरे के सिर मारे, कर्मों के सिर मारे तो तेरा दोष है भाई ये। चलो उड़ते पक्षी बन जाओ फटाफट से, और पिंजरा के खोलने की तैयारी करो। अब ये तो पता लग गया उड़ने स्वभाव वाले हैं हम, फटाफट पिंजरा खोल कर निकल लो आकाश के गगन में है। मजा वहीं पर है, मजा तो आकाश गगन के अंदर है, पिंजरे के अंदर तो मजा है। पिंजरे में बंद होकर बातें करता रहे खुलने की तरह तो कहाँ मजा आएगा? तो ऐसी वैसे मजा नहीं आता भाई, पहले पिंजरा खोल के दिखा पहले कैसे मजा आता है। ऐसे ही ज्ञान पर गेहूं में लगा रहे, पर कोई सब कुछ समझता रहे तो इससे मजा नहीं आता यार। तो एक बार ज्ञान के अंदर जाके सैर करके आओ कि आप भगवान अनंत देव मुनिराज कैसे सैर करते हैं और कैसे सिखलाते हैं बतलाते हैं, वहां सैर करके आऊंगा तब कहूंगा कि हाँ मजा आया, ऐसे खाली बातों में नहीं। चलो निज निधि निज में बताई